हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, सभी लोग लाइन पे आ जाओ। सभी लोग, सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली है और पूरी कथा देखना श्रोताओं। और भगवान की कथा किस किस को पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताना। और सभी लोग पूरा वीडियो देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो कथा शुरू होने वाली है, तो अभी कथा को आपको दिखाते हैं। ऋषिगण हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे और कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, इस पृथ्वी पर सबसे पहले इस कथा को किसने किया था? हम जानना चाहते और सुनना चाहते। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कहने लगे कि बोले पुनः फिर सूत, सबसे पहले इस कथा को किसने किया था उसे ध्यान पूर्वक सुने कि परम राम काशी पूरी तीरथ करे सिरे मोर सतानंद की तुझवर अति निर्दंती ठोरे। काशीपुर में बहुत गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था सतानंद। वो प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाया करते थे, भिक्षा मांगकर अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरते थे। एक बार वो ब्राह्मण अपने भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकले तो रास्ते में जा रहे थे, तभी एक बूढ़े महात्मा जी का रूप धारण किए हुए भगवान आए और ब्राह्मण से पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप दुखी मन से पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? वजह ठीक समझते हो, मुझे बताने की कृपा करें। तो ब्राह्मण कहने लगे, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए घूमता रहता हूँ, भिक्षा मांग कर अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरता हूँ। आप कौन है प्रभु, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यदि आप पूछ रहे हैं तो कोई उपाय बताएं जिससे मेरी गरीबी कष्ट दोनों ही दूर हो जाए। तो बूढ़े महात्मा जी का रूप धारण हुए भगवान ब्राह्मण से कहने लगे कि विप्र एक प्रथम पिलेदाई प्राप्त तो लोकन सुखेदाई। ब्राह्मण, हम तुम्हें ऐसी एक कथा बताएंगे, ऐसा एक पूजन बताएंगे जिसके करने से इस लोक में सुख शांति की प्राप्ति होती है, धन धान की वर्षा होती है। भगवान सत्यदेव की छोटी सी कथा है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु इस कथा के बारे में मुझे विधि विधान पूर्वक बताओ। तो भगवान सत्यदेव की कथा के बारे में उस ब्राह्मण को विधि विधान पूर्वक बताया। जब ब्राह्मण आगे भिक्षा मांगने के लिए निकले तो रास्ते में मन ही मन में सोचने लगे और कहने लगे, एक महात्मा जी मुझे मिले थे जो भगवान की कथा के बारे में बता रहे थे, लेकिन मेरे पास इतना धन तो है नहीं, इतना पैसा तो है नहीं जो भगवान की कथा कर सकूं। मैं उसी से भगवान की कथा अवश्य करूंगा, ऐसा मन में सोचकर वो एक नगर में पहुंच जाते। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में दूना धन प्राप्त होता है, जिससे वो भगवान सत्यदेव के पूजन की सामग्री इकट्ठी करके अपने घर आते हैं और अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर भगवान की कथा करने के बाद भगवान का प्रसाद से भोग लगाया, उसे प्रसाद स्वरूप धन दान
बहुत सारा मिलता है। वो ब्राह्मण प्रत्येक महीने भगवान की कथा करने लगे। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। ऋषिगण हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, इस पृथ्वी पर दूसरी कथा किसने की थी, हम जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कहने लगे कि एक बार वो ब्राह्मण अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर भगवान की कथा कर रहे थे, तो उसी समय एक लकड़हारा तुझे द्वारे आयो बोझ पर सिर धारे। एक लकड़हारा आता जो लकड़ियों के बंडल को सिर पर रखे हुए था। वो बहुत भूख प्यास से व्याकुल था। उसने सोचा ना हो तो मैं सतानंद के घर चला जाऊं, कुछ जलपान पीकर उसके बाद मैं लकड़ी बेचने जाऊंगा। ऐसा सोचकर लकड़ियों के बंडल को तो बाहर रख देता है। जब वो ब्राह्मण के घर जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ भगवान की कथा हो रही थी, तो बैठ गया, कथा सुनने लगा। जब कथा समाप्त हो जाती है तो प्रसाद खाता है, जल पीता, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। और लकड़हारा ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप भक्ति भाव क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या फल मिलता है, मैं जानना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। तो लकड़हारे से ब्राह्मण कहने लगे, समस्त अभिलाषाओं का पूर्ण करने वाला ये भगवान सत्यदेव की एक छोटी सी कथा है, जिसके करने से इस लोक में सुख शांति की प्राप्ति होती है, धन धान की वर्षा होती है। तो लकड़हारा कहने लगा, प्रभु इस कथा के बारे में मुझे विधि विधान पूर्वक सतानंद के पास सब कुछ है। तो उसके मन में भी भगवान की कथा करने का भाव जागा। लेकिन वो भी सोचने लगा, मेरे पास इतना धन तो है नहीं, इतना पैसा तो है नहीं जो भगवान की कथा कर सकूं। तो मन में विचार करने लगा और कहने लगा कि अतः आज जो धन हम काहीं, मिली है लकड़ी बेचन माही। कि लकड़ियों के बेचने से धन की प्राप्ति होगी, मैं उसी से भगवान की कथा अवश्य करूंगा। ऐसा मन में सोचकर एक नगर में पहुंच जाओ। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दूना धन प्राप्त होता है, जिससे वो भगवान सत्यदेव के पूजन की सामग्री इकट्ठी करके अपने घर आता है। अपने बाल बच्चों के साथ भगवान की कथा की और भगवान का प्रसाद से भोग लगाया, उसे प्रसाद स्वरूप धन धान आज सब कुछ प्राप्त होता है। इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण प्रति अध्याय श्री हरे नमः। ये तुम लोग कह रहे हैं ये बहू बैठी है और ये मतलब कूलर पंखा लगा लो, बिना कूलर पंखा के तो तुम्हें मुंह बंद आएगी, कभी पकड़ पकड़ कर देंगे। और ये कूलर पंखा के लगा दिए तो सब सो जाती है। सब जब दावत खा